दोनों दोस्त जोर से हंस पड़े। वे अभी हंस ही रहे थे कि अचानक बुआ जी ने उनके पीछे देखा और उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपती उंगली से उनके पीछे इशारा किया और धीमी, डरावनी आवाज में बोली, तो तो फिर तुम लोगों के पीछे वो कौन खड़ा है जिसके पैर नहीं हैं? मिंटू और गोलू ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों की तरफ से एक लंबी, सफेद परछाई उनकी तरफ बढ़ रही थी और उसके पैर जमीन से लगभग 1 फुट ऊपर थे। थप थप की आवाज अब बंद हो गई थी, लेकिन तीनों की दिल की धड़कनें इतनी तेज हो रही थीं कि लग रहा था जैसे दिल ही उनकी छाती से थप थप करके बाहर आ जाएगा। और फिर वो परछाई बोली, मिंटू भाई, आपका पार्सल नीचे गेट खुला था तो सीधे ऊपर आ गया। साइन कर दीजिए। वो एक डिलीवरी बॉय था जो होम डिलीवरी देने आया था, लेकिन उसने सफेद रेनकोट पहन रखा था और अंधेरे में उसके पैर दिखाई नहीं दे रहे थे, जिससे लग रहा था कि वह हवा में तैर रहा है। गोलू ने राहत की सांस लेते हुए कहा, बस करो यार, आज तो 3 बार दिल मुंह को आया। पहले नारियल, फिर बुआ जी का डर, और अब ये पार्सल वाला भूत। मिंटू ने पार्सल लिया और बोला, अरे, ये तो मेरा ऑनलाइन मंगाया हुआ नया कीबोर्ड है। वाह, आधी रात को डिलीवरी। बुआ जी अब तक सहमी हुई थीं। फिर अचानक वो चिल्लाईं, अरे, मेरा एक नारियल कहाँ गया? तीनों ने नीचे देखा। नारियल लुढ़कता हुआ सीढ़ियों से नीचे जा रहा था और उसकी आवाज आ रही थी, थप 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 थप। और उसी समय बिजली कड़की और लाइटें फिर से चली गईं। अंधेरे में सिर्फ उस लुढ़कते नारियल की आवाज गूंज रही थी, थप थप थप। और तीनों जोर से चीख पड़े। सीख, कभी कभी डर इतना बड़ा होता है कि असलियत उससे भी ज्यादा डरावनी लगती है। और कभी कभी एक नारियल आपके दोस्त से भी ज्यादा दूर तक जा सकता है।